बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब देखने वालों को सेहत, तंदुरुस्ती व लंबी ज़िंदगी अता करे। आज हम बना रहे हैं मूली वाले पराठे, जो कि सभी के बहुत ही पसंदीदा होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। आइए हम बनाना शुरू करते हैं मूली वाले पराठे। उसके लिए हैं मैंने मूलियाँ। इनको मैंने पहले धो लिया, फिर मैंने इनको इस तरीके से छील लिया और अब हम इनको क्रश करेंगे। मोटी साइड से आपने इनको क्रश करना है इस तरीके से। ब्रीक साइड से भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रीक साइड से बनी हुई मूलियाँ के पराठे जो वो इतने खूबसूरत नहीं लगते देखने में। ये देखें तमाम मूली क्रश हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर मैं 1 टेबल स्पून नमक डाल के इनको अच्छे तरीके से हम मसल लेंगे मूलियों को इस तरीके से नमक के साथ, ताकि सभी मूलियों के अंदर नमक अच्छे तरीके से लग जाए। और फिर हम इसको रेस्ट के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसका जो पानी है वो निकल आए, मूलियों का कड़वा पानी। ये है मेरे पास धनिया। धनिया को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। धनिया के जो ये पत्ते हैं इनमें खुशबू नहीं होती, लेकिन जो इसकी ये डंडियाँ होती हैं इनमें खुशबू होती है, इसलिए थोड़ी सी हम डंडियाँ उतारेंगे, बाकी साथ ही रहने देंगे। और इसकी धनिया की ब्रीक ब्रीक और खूबसूरत सी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए धनिया की मैंने कटिंग अच्छे तरीके से कर ली है। आप धनिया के साथ मेथी भी शामिल कर सकते हैं। ताज़ी मेथी जो होती है वो भी बाज़ार में आई हुई है, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त धनिया था मेरे पास तो मैं धनिया ही शामिल कर रही हूँ। और बहुत ही कम मसालों के साथ मूली वाले पराठे बनाएंगे। ये देखें इसमें से किस तरीके से पानी निकल रहा है। अब दोबारा से हम इसको एक दफ़ा से मसलेंगे और इस तरीके से हाथ में पकड़ के अच्छे तरीके से दबा दबा के इसमें से सारा पानी निकाल देंगे मूली का। ये देखिए, बाज़ लोग इसको ड्राई भी कर लेते हैं, यानी कि मशीन में डाल के, लेकिन वो तरीका अच्छा नहीं। उससे मूली के पराठे में ज़रा भी मूली का फ्लेवर नहीं आता। ऐसे लगता है जैसे कोई हम फीकी फीकी चीज़ खा रहे हैं। ये देखिए इतना ये आपने पानी निकालना है कि जब हम इसको हिलाएं तो ये नीचे ना गिरे। अब मैंने तमाम मूलियों के जो हमने क्रश की हुई थी इनमें से पानी निकाल लिया है। ये देखें कितना ज़्यादा इसमें से पानी निकला। इस पानी को ज़ाया कर देंगे। अब एक बर्तन के अंदर हम मूलियाँ डालेंगे क्रश की हुई। इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है मूली का और धनिया का। अब मैं इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसके हल्दी का डाला है और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, क्योंकि मूलियों के अंदर पहले ही हमने नमक शामिल किया हुआ है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अगर इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो मूली में जो हम ये तैयार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से तमाम मसाले को इसमें मिक्स कर लेना है। मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही थी, इसलिए मैंने कुछ और थोड़ी सी डाल दी हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे। आम जो हमारे पास आटा घरों में होता है मौजूद, उसका ही मैंने पेड़ा लिया है। ये रोटी की इस तरीके से गोल बेल ली है और ज़्यादा सा हम इसके ऊपर क्रश की हुई मूलियाँ रखेंगे और एक साइड से इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से, और फिर इन दोनों साइडों को भी आपस में इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। और पहले हम इसको लंबाई के रुख पे लेंगे और फिर हम इसको चौड़ाई के रुख पे बेलेंगे। इस तरीके से हम पराठे चकोर पराठे बना रहे हैं। ये बहुत ही मज़े के बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए पहले लंबाई के रुख पे मैंने इसको बेला है, अब मैं इसको चौड़ाई के रुख पे बेल लूँगी। इस तरीके से हमारा पराठा रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने अब पकने के लिए इसको डाल दिया है। पहले हम इसकी नीचे वाली साइड को पकाएंगे। तवे के ऊपर हमने कोई ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको हमने गरम किया है। ना ही बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए, ना ही ठंडा होना चाहिए। देखिए इस तरीके से जब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी के जो पराठे होते हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा मज़े के बनते हैं, इसलिए पराठों में मैं घी ही इस्तेमाल करती हूँ। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना। अगर आप हाई फ्लेम रखेंगे
तो पराठा अच्छे तरीके से अंदर से नहीं पकेगा और ना ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। आपने मीडियम फ्लेम पे ही आपने इसको पकाना है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना ही प्यारा कलर आया है और कितने ही अच्छे तरीके से ये पक रहा है। ये बहुत ही मज़े का लगता है खाने में। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बहुत शुक्रिया उन लोगों का। अल्लाह ताला उनकी तमाम दिल की मुरादें पूरी फरमाए, मुश्किलें उनकी आसान करें। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए मेरा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसको निकालती हूँ और बाकी पराठे भी इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। दही के साथ मैं इसको सर्व करूँगी। देखिए मेरे पराठे भी रेडी हो चुके हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए मूली का पराठा किस तरीके से अंदर उसकी फिलिंग है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ फिलिंग ना हो। ये पराठे आपके घर वालों को बहुत ही पसंद आएँगे, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएँगे। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वाचिंग दिस चैनल।